सो हेलो एवरीवन, आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है एनी क्रिएशंस। और इस चैनल पे आपको ढेर सारी टेक से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो थंबनेल देख करके तो आपको पता चल ही गया होगा, ये सारे सीबीएसई टीचर्स के लिए हैं जिन्होंने भी यहाँ पे सीबीएसई सर्कुलर 90 को शुरू किया है, जिसका टॉपिक था निष्ठा 3.0 FLN कोर्स। तो अगर आपने भी यहाँ पे 3.0 FLN कोर्स को किया है और आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, तो आपका सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिल रहा है ये मैं बताने वाली हूँ। और आपने 100% कंप्लीट कर लिया है उस कोर्स को, फिर भी आपका 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन या 1 सप्ताह होने के बाद भी वहाँ पे सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। और अगर वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो अब आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या बच जाता है, ये भी मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि मेरे कई सारे कॉलीग्स का भी यही क्वेश्चन था कि यहाँ पे कंप्लीट मैंने काफी दिन पहले कर लिया है लेकिन यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो क्या रीजन है। तो ये वीडियो उन सब के लिए है जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपने भी निष्ठा 3.0 FLN कोर्स को कंप्लीट कर लिया है और आपका भी सर्टिफिकेट शो नहीं हो रहा है, डाउनलोड का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है आज इस वीडियो को देखने के बाद में आप जान जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी मैं कोई अपनी नई वीडियो डालूंगी। वीडियो देखते हुए कहीं भी आपको ये अच्छी लग जाती है तो उसी समय लाइक का बटन दबा दीजिएगा बिना देरी किए हुए। चलिए मूव करते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। तो अभी मैं आपको लेके चलूंगी अपने लैपटॉप में और दिखाऊंगी कि भाई आखिर इसका रीजन क्या है, क्यों यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आता है। चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की ओर। तो अभी मैं आ चुकी हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और सबसे पहले ओपन करेंगे दीक्षा। तो उसके लिए मैं क्रोम का ब्राउजर यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी ब्राउजर इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट सर्च बॉक्स में आपको लिखना है दीक्षा और फर्स्ट में ही ये जो वेबसाइट वो दिखाई देगा, आप यहाँ पे टच करोगे। कुछ इस तरह का सरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट क्लिक कीजिए और इस वेबसाइट पे पहुंच जाइए। अब यहाँ पे आपको जाना है एक्सप्लोर दीक्षा पे। यहाँ पे आपको आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर जाना है। और सबसे आसान तरीका होता है कि आप यहाँ पे साइन इन विद गूगल चूज करें, क्योंकि आपने जिस भी ईमेल आईडी से रजिस्टर किया हुआ होगा वो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो मैं यहीं से करने वाली हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगी और जितने भी ईमेल आईडी मेरे होंगे मेरे अकाउंट में सारे शो होने लगेंगे। यहाँ पे आपको वही वाली आईडी चूज कर लेनी है जिससे आपने पहली बार दीक्षा में रजिस्टर किया हुआ था। चूज करने के बाद में थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और आपका जो अकाउंट होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो कि अभी ये यहाँ पे कुछ इस तरह का सरफेस देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पे आपको ए शो हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे टच करेंगे यहाँ पे आपको आपका नाम दिखाई देने लग जाएगा, आपके नाम का फर्स्ट लेटर यहाँ पे शो होता है। अब यहाँ पे आपको 3 नोटिफिकेशन दिखाई दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे भली भांति से कंप्लीट किया है और यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड किया है, वो भी एक नहीं 3, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। आप देख लीजिए CBSE FLN C2 C1 और C1 का मैंने 2 किया हुआ है। C2 का मेरा 1 नहीं हो पाया, तभी मुझे पता चला कि ये मतलब कारण हो रहा है कि इसी को डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है सर्टिफिकेट का। अब करना क्या है वो मैं बता देती हूँ, मतलब क्यों नहीं दिखाई दे रहा वो मैं बता देती हूँ। उसके लिए आपको आपके प्रोफाइल में जाना पड़ेगा। जस्ट यहाँ पे क्लिक करके आप प्रोफाइल में चले जाइए। उसके बाद में नीचे आपको स्क्रॉल कर लेना है, यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें दिखाई देंगी कि आपने कितना कंप्लीट किया है और कितना नहीं। मैं व्यू मोर पे क्लिक करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे है FLN C2, यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है लेकिन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। FLN C1 यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट आ रहा है और फिर मैंने हिंदी में भी किया हुआ है। FLN C2 यहाँ पे भी डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है और FLN C1 यहाँ पे भी डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। तो मेरा एक जो है वो मिस हो गया। कैसे मिस हुआ, आपका भी इसी तरह से हुआ होगा, आप चेक जरूर कर लीजिएगा। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जस्ट यहाँ पे टच कर देना है, जो भी टॉपिक है वहाँ पे टच कर दीजिएगा। आपका जो कोर्स है वो ओपन हो जाएगा और आपको चेक करना है सबसे लास्ट वाला असेसमेंट। ओके, सबसे लास्ट वाले असेसमेंट को चेक करना है। जैसे यहाँ पे आपको टच कर देना है एंड आपको यहाँ पे आपका स्कोर दिखेगा। आप देख सकते हैं मेरा बेस्ट स्कोर है 5 और 5 यहाँ पे पासिंग मार्क्स नहीं है। मेन बात ये है कि यहाँ पे आपको कम से कम 70% मार्क्स लाना है,
मतलब यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन है, उसमें से 70% अगर माना जाए तो कम से कम आपको 14 क्वेश्चन का जवाब सही में देना है। अगर आपने 14 क्वेश्चन का जवाब सही दिया तभी जाकर के आपको आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको मैं बस सर्कुलर 90 भी दिखा देती हूँ जहाँ पे ये चीज़ मेंशन किया गया है। तो ये है सर्कुलर 90। लास्ट में जब हम आते हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी तरह से लिखी गई हैं। आप देख लीजिए, द सर्टिफिकेट विल बी जनरेटेड विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज। 7 से 10 दिन वर्किंग डेज में आ जाएगा आपका सर्टिफिकेट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप कंप्लीट करते हो तो आपका ऑन द स्पॉट उसी समय आ सकता है, या फिर आपका 24 आवर्स के बाद में या फिर 6 आवर्स के बाद में भी आ जाता है। मैंने जैसे ही कंप्लीट किया था, मतलब 5 मिनट के बाद में मेरा सर्टिफिकेट आ चुका था। लेकिन उसके लिए कारण क्या है? इफ द कोर्स हैज बीन 100% completed and a minimum of 70% score has been attained इन द कोर्स असेसमेंट। सर्टिफिकेट कब मिलेगा? जब आपने 100% कोर्स को कंप्लीट कर लिया है और जो लास्ट वाला असेसमेंट है उसमें आपने 70% स्कोर किया हो, मतलब 20 में से अगर 14 सही दिया है आपने आंसर, तभी जाकर के आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं ला पाते हैं 14, तो आपको यहाँ पे 3 चांस दिए गए हैं। आपको यहाँ पे 3 अटेम्प्ट्स मिलता है। 3 अटेम्प्ट्स में आपको 70% मार्क्स लाने ही हैं। अगर आप 3 अटेम्प्ट्स के बाद भी 70% मार्क्स लेकर के नहीं आ जाते हैं तो फिर आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, मतलब यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा। मैं दिखाती हूँ अभी। यहाँ मैंने टच किया और ऊपर देख लीजिए, यू हैव एक्सीडेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दैट कैन बी सबमिटेड। मतलब मैंने यहाँ 3 से ज्यादा बार अटेम्प्ट कर लिया, फिर भी मेरा यहाँ पे स्कोर 14 से ज्यादा नहीं आया, तो इसीलिए मुझे इस कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो मेन मुद्दा क्या है यहाँ पे कि आपको अपने असेसमेंट में कम से कम 14 नंबर लाना है, तभी जाकर के आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। प्रूफ के तौर पे और भी कोर्सेस हैं, वो मैं दिखा देती हूँ। जैसे ये वाला तो मुझे नहीं मिल पाया, तो मैं आपको बाकी का दिखा देती हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, इसका सर्टिफिकेट दिख रहा है। मैंने आपको अभी C2 का दिखाया था, तो मैं C2 हिंदी वाला दिखा देती हूँ। ये देखिए C2 हिंदी का, ये कंप्लीटेड है। यहाँ पे सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे जस्ट मैं क्लिक करूंगी और इसका असेसमेंट मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा मूल्यांकन। तो यहाँ पे मैं जस्ट टच करूंगी, यहाँ पे देख लीजिए बेस्ट स्कोर जो है वो मेरा 14 है, तब जाकर के मुझे इसका सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इसी तरह से बाकी सारे में भी मेरा 14 प्लस आएगा या फिर 14 मार्क्स होगा, तभी जाकर के मुझे सर्टिफिकेट मिला, अदरवाइज नहीं मिलता, क्योंकि एक मेरा मिस हो गया। तो आप भी देख लीजिए कि आपका जो मूल्यांकन है, आपका जो असेसमेंट है, उसमें आपका कितना मार्क्स आया हुआ है, तभी जाके आपको मिलेगा। ये जो C1 है ये मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको टच करना है एंड जस्ट आप इसका मूल्यांकन देख लीजिए। इंग्लिश में असेसमेंट होगा। यहाँ पे मेरा बेस्ट स्कोर 17 है, मतलब इसका भी मुझे सर्टिफिकेट मिल गया है। तो 3 मैंने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं और तीनों में मुझे 14 या तो फिर उससे ज़्यादा का नंबर मिला, तभी जाकर के मुझे ये तीनों सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो आप अपना चेक कर लीजिए कि आपने अपने असेसमेंट में कितना मार्क्स लाया हुआ है, राइट। तो ये थी बात कि अगर आपका 70% मार्क्स नहीं आया है तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा, भले ही आपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया हो 100%। अब बात करते हैं कि आपने यहाँ पे 3 अटेम्प्ट्स भी कंप्लीट कर लिया। जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे 3 अटेम्प्ट्स कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे मुझे फिर से टेस्ट देने के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अगर आपने भी 3 अटेम्प्ट्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। अगर आपने 3 अटेम्प्ट्स यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया हो तो किस तरह का ऑप्शन आएगा वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैं अगर ये वाला आपको ओपन करके दिखाऊं C1, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ जाऊँ तो मुझे ये क्लिक करने के लिए फिर से बोलेगा। यहाँ पे कोई भी ब्लैक वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे फिर से टेस्ट दे सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है। अगर यहाँ के मूल्यांकन को मैं दिखाऊं, यहाँ के असेसमेंट को मैं दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको ये ब्लैक वाला दिखाई देगा, मतलब इसे मैं ओपन नहीं कर सकती। अब आपके केस में अगर ऐसा हो रहा है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट तो आपको चाहिए, आपके स्कूल ने आपको मांगा है। तो ऐसे केस में आप दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अभी इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल का ये इंग्लिश कोर्स किया है और आपका जो 3 टाइम्स अटेम्प्ट कंप्लीट हो चुका है और आप इसमें अब सर्टिफिकेट नहीं उठा सकते हैं, तो अब आपको क्या करना है, आप हिंदी से कर लीजिए उस कोर्स को। अब उसी कोर्स को आप हिंदी से कर लीजिए और इस समय अच्छे से पढ़ लिख करके और बिल्कुल सोच समझ करके जवाब दीजिएगा और कम से कम 14 नंबर लेकर के आइएगा,
तब जाकर के आपको आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। मैंने भी बिल्कुल यही किया है। आप देख सकते हैं मैंने 2 हिंदी किया और 2 इंग्लिश किया हुआ है। तो हिंदी मैंने कब किया, जब मुझसे ये C2 FLN C2 का इंग्लिश मिस हो गया और यहाँ पे मेरा 3 अटेम्प्ट होने के बाद भी सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आया, तब जाकर के मैंने ये तीनों किया, अच्छे से पढ़ लिख करके किया, सोच समझ करके जवाब दिया, तब जाकर के ये ऑप्शन मुझे मिला है। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि भैया होता क्या है और हर चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आप भी अपना चेक कर लीजिए कि आपके असेसमेंट में आपका कितना मार्क्स आया हुआ है, और अगर आपने 3 अटेम्प्ट्स कंप्लीट नहीं किया है तो फिर से ट्राई कीजिए असेसमेंट को और अच्छे से सोच समझ के जवाब दीजिए। 14 नंबर से ज़्यादा लाइए या फिर 14 लाइए तो आपका सर्टिफिकेट तुरंत आपको मिल जाएगा। तो अभी मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। मुझे उम्मीद है आपको सब चीज़ समझ में आ गई होगी। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, कहीं ना कहीं आपकी हेल्प ज़रूर हुई होगी, तो इसे लाइक बिल्कुल कीजिएगा। वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, अगर आपको मन करता है तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरे वेबसाइट से शॉपिंग करनी है या फिर मेरे पेज से शॉपिंग करनी है तो उस पेज का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार आप विजिट ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।